आइए हम हमारी आराधना को शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आज इस रविवार की धन्यवाद आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादि काल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने वाले परमेश्वर खुदा, पूरी दुनिया को निर्माण करते परमेश्वर, आज का दिन, आज की रोशनी, आज का उजियाला, आज के तमाम आशीष प्रभु आपने इस जीवन पर उन्हें दिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस सुबह के समय में आपने हमें यह अवसर दिया कि प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम में इकट्ठा हुए और आपके नजदीक आए, आपसे प्रार्थना करें, आपके वचन पर अध्ययन करें, आपके लिए गीत गाए और प्रभु आपसे आशीष पाए। आज इस सुबह के समय में हम सब आपके सिंहासन के नजदीक आए। प्रभु हम सब का आप स्वीकार कीजिए, हमारे परिवार का स्वीकार कीजिए, हमारे कलीसिया का स्वीकार कीजिए और हमें आशीषित करें। हम आपसे विनती करते हैं। पिछले हफ्ते भर में प्रभु आपने हमें संभाला, हर दिन हर रात को प्रभु आपने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया और इस सुबह के समय में शुक्रगुजार आपके नाम को धन्यवाद, आपकी महिमा, आपका जय जयकार करने का अवसर प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की आशीष, इस प्रकार से पवित्र आत्मा की संगति हमारे बाल बच्चों में, हमारे नौजवानों में, हमारे परिवार में और हमारे कलीसिया में प्रभु हर समय देते रहना। हर दिन प्रभु हम आपसे आशीष पाते रहे। हम सबका आप स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय उपासना संगीत 533 गीत नंबर गाते हैं।
समय हमारा जो विश्वास है त्रैक के देव पर, उसे हम सब एक आवाज में पुकार कर उसे हम प्रकट करेंगे प्रेरितों का विश्वास में। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना में जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना एक आवाज में पुकारेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, जगत के निर्माण करते हैं, जगत के उद्धार करते हैं, जगत के जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं आज इस सुबह के समय में। प्रभु आपके तमाम आशीषों से आपने हमें माला माल कर दिया। आज का दिन और आज का उजाला आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया और सभी आशीषों से आपने हमें आशीषित किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके नाम में हमें इकट्ठा किया, ये प्रार्थना का अवसर दिया कि प्रभु हम आपकी महिमा करें। इस सुबह के समय में हम हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे संडे स्कूल के सभी बच्चों के लिए, एमवाइफ के हमारे एक नौजवान बेटा और बेटी के लिए, हमारे भाई और बहनों को प्रभु जिन्हें आपने काम दिया इस लॉकडाउन में, और जो भाई बहन अपने घर पर है उनके कामों के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके बिजनेस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया में जो बहना है प्रभु अपने परिवार की, अपने कलीसिया की जिम्मेदारी उठाते समय में जो ड्यूटी कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक बुजुर्ग, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर्स के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला, सहायता की, मदद की। इस लॉकडाउन, इस पेंडेमिक में प्रभु आपने हमारे हर एक जरूरत को पूरा किया और हमारे कलीसिया में बहुत सारे भाई बहन इस कोरोना वायरस से बीमार हुए। बहुत सारे भाई बहन प्रभु चंगाई पाए, कुछ भाई बहन प्रभु अब भी बीमार है और हमारे कलीसिया में कुछ लोग प्रभु आपके नाम में सोए हैं। इस कोविड-19 पेंडेमिक को प्रभु हम देख रहे, आजमा रहे और प्रभु हम भयभीत है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपने दी हुई आशा में हम स्थिर है कि आप आएंगे और हमें ले जाएंगे। प्रभु हमारी कलीसिया के हर एक भाई बहन पर आपका आशीष हाथ रखिए। हर एक सदस्य को प्रभु आपके चंगाई के हाथ से स्पर्श कर दीजिए, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते रहें। हमारे हर एक बच्चे को प्रभु आप ध्यान से, आपकी समझ से, आपकी बुद्धि से, आपके अनुग्रह में, आपके भय में, आपके वचन में बढ़ाइए और उन्हें आशीषित करें। हम आपसे विनती करते हैं। हम हमारे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं तो परंतु प्रभु हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी बिशप साहब और उसी प्रकार से उनके परिवार पर, बिशप अम्मा, सभी पासवानों के लिए, सभी सुवार्थिक प्रचारों के लिए, हर एक प्रभु कलीसिया के सदस्य के लिए और हमारे जो भी इंस्टीट्यूशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस कोविड-19 पेंडेमिक में आपने हमें संभाला और सेवकाई का अवसर दिया। हम जो भी सेवकाई कर रहे हैं प्रभु इस भारत देश में, उसका आप स्वीकार कीजिए और हम सबको आप आशीषित करें।
हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया में बहुत सारे भाई बहन प्रभु आपके नाम में सोए हैं। इस कोरोना वायरस की वजह से, इस बीमारी की वजह से बहुत सारे बीमार हैं, दुख में, तकलीफ में हैं। उन सबको आप सहायता करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु मृत्युमुखी पड़ रहे हैं और प्रभु दुख में, दर्द में, उनके परिवार के लोग, डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट प्रभु, पैरामेडिकल का स्टाफ प्रभु जो दिन और रात काम कर रहे हैं, हर एक को प्रभु आप सहायता करना, हर एक को आशीषित करना, हम आपसे विनती करते हैं। हमारे देश के पंतप्रधान, उनके मंत्रिमंडल, हर राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल पर आपका आशीष रखें, ताकि हमारे देश से प्रभु इस कोरोना वायरस पूरी दुनिया से इसे निकाल दे और दोबारा प्रभु हम हमारे मन को फिराए, पश्चाताप करें, रिपेंटेंस करें और आपके नजदीक आए, आपसे आशीष पाने वाले बने। इस प्रकार के अनुग्रह हम सब इंसान के ऊपर उंडेल देना है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु हम सब आपके सियासत के नजदीक आते हैं। आप हमारे कलीसिया का स्वीकार कीजिए और आज की इस आराधना में जो भी भाई बहन और बच्चे और बुजुर्ग इसमें प्रभु सहभागिता होने जा रहे हैं, प्रभु हर एक को आशीषित कर देना। आज के वचन के द्वारा, आज के गीत के द्वारा प्रभु आप हमारा स्वीकार करें और जो अनंतकालीन आशा प्रभु आपने हमें दी, उस आशा में हम बने रहे, विश्वास में रहे, आपके मार्ग पर रहे, सच्चाई से चले, इसलिए प्रभु आप हमें आशीषित करें। हम सबका आप स्वीकार करें। हमारे हर एक गुनाह को, हमारे हर एक पापों को कबूल करते हैं। सोच समझ से, विचार से हमने पाप किए हैं, हर एक को कबूल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हमें हमारे गुनाह से शुद्ध करने के लिए उस क्रूस को उठाया, उस क्रूस पर से अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा, अपना पवित्र लहू बहाया और हमें अनंतकालीन जीवन के लिए तैयार किया। प्रभु उस विश्वास में आप हम सबका स्वीकार कीजिए और हमारे परिवार पर, हमारे कलीसिया पर, हमारे रिश्तेदारों पर आपका आशीष रहे। यह सब विनती हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से हमने प्रार्थना सिखाई, हम सब एक आवाज में पुकारते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इस समय हम एक गीत की ओर जाते हैं, उपासना संगीत 225। बोला भी थे
इस समय हम बारी बारी का पाठ पढ़ते हैं। भजन संहिता 46 और मैं इस समय सैमसन भाई से विनती करता हूँ, उसमें अगुवाई करेंगे। पुराने नियम में से भजन संहिता 46। आइए हम इस समय बारी बारी के पठन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 46 1 से लेकर 11। Psalm 46 1 to 11। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं चाहिए। पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष्य को तोड़ता और भालों को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। वर्शिप के में जाए, सभी क्वायर से विनती है कि उसमें अगुवाई करें। सर्वप्रथम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने फिर से एक बार हमारे जीवन में इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, उसकी महिमा उसकी आराधना करने के लिए। आइए इस समय हम पिता परमेश्वर की आराधना हम करेंगे। इस समय हम सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस गीत को सभी लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम करेंगे। संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा
स्थानों पर खड़े होते हुए फेलोशिप में जाएंगे इस समय हम। स्तुति हो। सचमुच पिता परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर हमारी आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर अनुग्रह
तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप प्रभु तूने हमारे जीवन में फिर से एक बार पिता परमेश्वर हमारे जीवन पिता परमेश्वर सुंदर का वक्त हमारे जीवन में जोड़ा पिता परमेश्वर। तेरे नाम को हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आज हमारे मुख से पिता परमेश्वर तेरी आराधना करवा ले पिता परमेश्वर। तेरे नाम को हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु बजाने वाले गाने वाले पिता परमेश्वर सभी को तूने आशीर्वाद किया, विश्वास करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु केवल हमारे द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरी आराधना होने दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम आज यहाँ से और आगे बढ़कर पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बने, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। उसी तरह से पिता परमेश्वर इस समय जो पिता परमेश्वर आपने जो वचन पिता परमेश्वर हमारे बीच में देने वाले पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु विशेष करके साथ लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु इस समय वो वचन बताते समय पिता परमेश्वर तो उनके साथ रहिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जो कुछ भी वो बोले पिता परमेश्वर केवल तेरे द्वारा वो ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। आगे पूरा समय पिता परमेश्वर तेरे नाम में दे जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। आमीन। आइए हम आज के वचन की ओर जाते हैं। आज का जो वचन है प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय और 6 से 11 वचन तक है। नई नियम में से प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय 6 से लेकर 11 वचन तक है। मैं सुनील बोधन कर हमारे भाई से विनती करता हूँ, उसमें अगुवाई करेगी। आज के लिए जो वचन है प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय वचन 6 से 11 तक। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इस समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, क्या तुम खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन दोबारा प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया और आपके सिंहासन के नजदीक बुलाया ताकि प्रभु हम आपके जीवित वचन पर कुछ देर के लिए अध्ययन करें और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा हम आपकी सेवकाई करें और हर दिन आशीष पाए। इस वचन को हमने पढ़ा है, हमारे दिए हुए कानों से हमने सुना है, दी हुई आंखों से हम देख रहे हैं
हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें आपकी ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से समझ दें, ताकि इस वचन को हम समझें और उसके अनुसार चले, उसके अनुसार आपकी सेवकाई करें, उसके अनुसार आपकी गवाह बने, उसके अनुसार प्रभु हम अनंतकालीन जीवन पाए। हम सबको आशीषित करना है। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह का हम स्वर्गारोहण, असेंशन देख रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान देखा, कि प्रभु यीशु मसीह मौत पर विजयी होकर जो अनंतकालीन शरीर है उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने, पवित्र वचन में लिखा है कि 500 लोगों ने उस शरीर रूपी प्रभु यीशु मसीह को जो पुनरुत्थान पाया था उसे देखा था। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर लिखा है कि जब आखिरी दर्शन उन्होंने अपने चेलों को दिया उनके सामने, वो आकाश में उसके जाते समय यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए उस क्रूस पर गए और आपके लिए और मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर से अपना पवित्र लहू बहाया, अपने शरीर मोड़ा तोड़ा और तीसरे दिन जब जी उठे उसके बाद स्वर्ग में चले गए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो बातें सिखाई, वो बातों में यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, क्या सिखाया? मत्ती 24 और 42 वचन में हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं। मत्ती 24, प्रभु यीशु मसीह ने इस अध्याय में 36 से लेकर 44 वर्ष तक लिखा है कि अपने चेलों को बताया, जागते रहो, बी अलर्ट। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की, उस समय उन्होंने बहुत ही सीधी और सरलता से कहा है कि मन फिराओ और परमेश्वर के राज में आपको और मुझे जाना है। बहुत ही सिंपल बात है। मन फिराने को कहा और दूसरी महत्वपूर्ण बात बताइए कि आपको और मुझे कहां जाना है? परमेश्वर के राज में। जिस परमेश्वर ने, जिस खुदा ने दूसरी बनाई है, दुनिया बनाई, आपको और मुझे बनाया, उसके पास हमें जाना है। यही मैसेज प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। बहुत ही सिंपल है। आप मरने के बाद आप और मैं, हम कभी भूत नहीं बनते, हम कहीं पर नहीं जाएंगे, तो हम सीधे परमेश्वर के पास खड़े होने वाले हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए, मेरे लिए आया कि मन फिराओ और परमेश्वर के राज में प्रस्थापन करो, परमेश्वर के राज में जाओ, परमेश्वर के राज में आनंदित हो। और अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने वही बात सिखाई। मत्ती 24 और 42 वचन में 42, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में चले गए, उस समय हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 स्वर्गदूत श्वेत वस्त्र पहने हुए, उन्होंने उनसे क्या कहा? हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा, उसी रीति से फिर आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, विश्वासी गणों को, आपको और मुझे यही बात सिखाया है। मत्ती इसके 24-42 वचन में उसने वही कहा कि इसलिए जागते रहो कि क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमारे जीवन में हमें जो परमेश्वर ने आयु दी है,
वो आप और मैं नहीं जानते। और आज हम इस भय में जी रहे हैं कि कब कोरोना आएगा और मुझे मार देगा, कब कोई महामारी आएगी मैं मर जाऊंगा। परंतु हमें कोई डरने की बात नहीं है, क्यों तो हम उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं जो मौत पर विजय पाया और जो स्वर्ग में गया और वो फिर आने वाला। उस आशा पर हम बने हुए, उस आशा पर हमारा विश्वास है, उस आशा पर हम हमारे एक दूसरे प्रेम से जीवन बिता रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने चेलों को वही बताया कि उस हर समय आप जागरूक रहिए। हमें जागरूक रहने को कहा है। हर दिन के 24 घंटे में जब भी हम हमारा जीवन बिताते हैं तो हमें जागरूक रहने के लिए कहा है। हमें मन फिरा के हमें तैयार रहने के लिए कहा है कि मेरा प्रभु मेरे लिए आएगा और मुझे लेकर जाएगा। मौत कब भी आ सकती है हमारे जीवन में, आज नहीं तो कल आनी ही वाली है। आज नहीं तो कल आप और मैं मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में जाएंगे, परंतु प्रभु कहता है कि मैं आऊंगा आपको लेने के लिए। जब हमारे जीवन में वो आता है तो बहुत ही आशीषित है। हमारा जीवन खत्म होने के बाद आता है फिर भी आप और मैं आशीषित ही है, क्यों तो हमारा प्रभु आने वाला है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के किताब में कहा, यूहन्ना इसके 14वें अध्याय में है ना। जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आखिरी जब भोज उनके साथ किया उस समय उस रात में कहा, दूसरा और तीसरे वचन में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह ने ये दूसरी बार अपने चेलों को बताया कि मैं आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। मैं स्वर्ग से आऊंगा और आपको परमेश्वर के राज में लेकर जाऊंगा। मैं स्वर्ग से आऊंगा और आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने घर का इंतजाम किया है, वहां पर मैं लेकर जाऊंगा। ये दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और ये जो हमने प्रेरितों के काम पढ़े हैं वहां पर भी ये प्रेरितों का लेखक उसी प्रकार से बताता है कि यहाँ पर स्वर्गदूतों ने कहा है कि जिस यीशु को आपने स्वर्ग में जाते समय देखा है वही यीशु उसी प्रकार से आएगा आपको मिलने के लिए, आपको और मुझे मिलने के लिए। हम पुरानी नियम में देखते हैं उत्पत्ति की किताब में हनोक जो कि पहला व्यक्ति है जो स्वर्ग में चला गया, वो दोबारा नहीं आया। दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं एलिजा, जो कि एलिशा उसके चेहरे ने उसे जाते समय देखा अग्नि के द्वारा, अग्नि का रथ है और उसे परमेश्वर लेकर चले गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्ग और असेंशन है ये अलग है आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह को भी चेलों ने देखा जाते समय, परंतु यहाँ पर यही हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे ले जाने के लिए आएगा। और उस विश्वास में, उस आशा में आपको और मुझे बनने के लिए, तैयार रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हमें कोई डरने की बात नहीं है, हमें कोई भय हमारे जीवन में लेने की जरूरत नहीं है, परंतु इस बात के लिए हमें तैयार रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत सुंदर दिया है। वो क्या कहता है मत्ती के 24वें अध्याय आगे 63, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस प्रहर आएगा तो जागता रहता, अपने घर में सेंध लगने न देता। आपको और मुझे पता होगा हमारे घर पर चोर कब आने वाला है
तो आप और मैं डंडा लेकर तैयार रहेंगे, पुलिस लेकर तैयार रहेगी। परंतु चोर किस समय आता आपको और मुझे पता नहीं रहता है, और चोरी हो जाती है। आज भी हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते हैं, परंतु चोर किस समय में आएगा वो पता नहीं रहता। वही बात का एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासीगण को दिया है कि मैं आऊंगा, परंतु किस घड़ी में आएगा, कौन से समय में आएगा नहीं पता। सवेरे आएगा, दोपहर में आएगा, रात में आएगा। ये जो 24वां अध्याय है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 25वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने वही एग्जाम्पल्स दिए। 10 कुंवारियों का, तोड़ों का दृष्टांत दिया, न्याय का दिन दिया है कि किस समय मैं आऊंगा पता नहीं है, परंतु एक बात कही है कि आप क्या करिए, जागरूक रहिए। हमें जागरूक रहना है, मन फिराकर, पश्चाताप कर, रिपेंटेंस करके हर घड़ी हमें तैयार रहना है। कोरोना से नहीं डरना है, हमें प्रभु यीशु मसीह से डरना है, हमें परमेश्वर से डरना है। हम कोरोना की डर से घर पर जाकर हम स्टीम लेते हैं, हम कोरोना की डर से हमारे आप को हम साबुन से धोते हैं, हम घर पर जाकर हमारे आप को हम सैनिटाइज करते हैं। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं शुद्ध हूं क्या, मैं पवित्र हूं क्या, मैंने मन फिराया है क्या, मैंने पश्चाताप किया है क्या, मेरे पापों को कबूल किया है क्या। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जागरूक रहे। हम नहीं जानते कि कोरोना किस प्रकार से मेरे घर पर, मेरे बॉडी पर चिपका है, इसलिए हम जागरूक है। आज एक इंसान नहीं, पूरी दुनिया जागरूक है, पूरी दुनिया जागरूक है। हम छींके तो भी डर जाते हैं, छींके तो भी डर जाते हैं। शैतान हमें इस प्रकार से डर में चला रहा है, हमें परमेश्वर के भय में चलना है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हम तो कोरोना से बच सकते हैं, बहुत सारे लोग बच रहे हैं। हम जब ज्यादा बीमार गिर गए तो मर जाएंगे, यदि कोरोना से नहीं मरे तो कुछ दिन के बाद मरने वाले हैं। कोरोना से नहीं मरे तो कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद मरने ही वाले हैं। उससे डरने की कोई बात नहीं है। प्रभु कहता है मैं आने जब आऊंगा उस समय के लिए आप डर के अपना जीवन बिताओ। जब आएगा मेरा प्रभु यीशु मसीह तो मुझे लेकर जाएगा। जब मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मेरे परिवार को लेकर जाएगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मेरे कलीसिया को, हम सबको लेकर जाएगा। उस विश्वास में, उस जागृति में हमें रहना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और प्रभु करे आपको और मुझे, जिस प्रकार से हनोक उस विश्वास में चल रहा था कि जब भी परमेश्वर आएगा तो मुझे लेकर जाएगा, मौत से नहीं डरा। इसीलिए तो हनोक परमेश्वर ऐसा लिखा है कि 300 साल परमेश्वर का हाथ पकड़ के रहा और वो इस दुनिया में नहीं दिखाई दिया। एलिया मौत से नहीं डरा था, परमेश्वर से डरता। और जिस दिन मौत आ रही थी उस समय परमेश्वर ने उसे उठा कर लेकर गया। मौत कुछ नहीं कर पाई, मौत उसे गले नहीं लगा पाई, उसके नजदीक नहीं जा पाई। क्यों? तो परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ था। आप और मैं मन फिरा के तैयार है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास पर जागरूक है, पकड़कर है उस विश्वास को, तो डरने की कोई बात नहीं। आप और मैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अभिवचन दिया है कि मैं आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। उन स्वर्गदूतों ने उन चेलों को वही बताया, जिस प्रकार से आप उसे जाते समय देखे उसी प्रकार से वो आएगा। परंतु वो आएगा तो मैं तैयार हूं क्या? वो आएगा तो मुझे लेकर जाएगा। इसलिए हमें डरना है, उस भय में हमें चलना है।
जब हम इस भय में चलोगे तो कोरोना या कोई बीमारी, कोई हमारा बाका भी टेढ़ा नहीं कर सकती है, याद रखिए। और प्रभु यीशु मसीह ने वही आपको और मुझे कहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना से नहीं मरे तो मैं आपको कहा आगे चल के मरने वाले, कोई डरने की बात नहीं। प्रभु के भय में चलेंगे, प्रभु के सामने आएंगे, प्रभु के नजदीक आएंगे, मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, पापों को कबूल करेंगे, अपने आप को शुद्ध पवित्र रखेंगे हर घंटे, हर समय, हर दिन। और प्रभु कहता है कि आप जागरूक रहो, मैं आऊंगा तो आपको लेकर जाऊंगा। कितनी खुशी, कितनी आनंद होगा कि जब मेरा प्रभु आएगा और मुझे लेकर जाएगा। मेरा प्रभु आएगा, मुझे आवाज देकर पुकारेगा, मेरा नाम लेके मुझे पुकारेगा। ऐसा लिखा है। जिस प्रकार से वो मृत लाज़र मरा हुआ था, डेड बॉडी कहते हैं हम, परंतु प्रभु के लिए क्या था? वो लाज़र ही था, मरा हुआ है ना। आप और मैं मरे हुए को नाम से नहीं पुकारते, हम क्या पुकारते हैं? डेड बॉडी, बराबर। जो कि मेरा बाप भी रहेगा, मेरा माँ रहेगी, मेरी बहन रहेगी, पर जब मर जाएगा तो मैं उससे डेड बॉडी पुकारता, नाम से नहीं पुकार सकता। हमारा प्रभु यीशु मसीह उसे क्या पुकारा? उसके नाम से पुकारा। लाज़र जो मर गया तो उसकी बहन कहती है वो मर गया है, वो नहीं है, उसकी बहन कहती है प्रभु यीशु मसीह को। वहां से दुर्गंधी आती होगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तू जब मुझ पर विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेगा। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे तो मेरा प्रभु मुझे पुकारेगा और मैं प्रभु के पास जाऊंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं कभी मिट्टी नहीं होऊंगा। तो मेरा प्रभु जो जीवित है, उसने कहा कि जागरूक रहिए। आप और मैं हर दिन जागरूक रहेंगे। हनोक जिस प्रकार से जागरूक था, हनोक भी आपके जैसा, मेरे जैसा इंसान था। एलिया, ऐसा लिखा है कि वो सर्व सामान्य मनुष्य था, आपके जैसा और मेरे जैसे। वो जब परमेश्वर उसे लेकर जाता है तो आपको और मुझे मेरा प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं लेकर जाएगा? आवाज देकर पुकारेगा आपको, मुझे, आपके परिवार को, मेरे परिवार को, हमारे कलीसिया को नाम देकर पुकारेगा। और आप और मैं उस विश्वास में बढ़ेंगे। और प्रभु करे आपको और मुझे हर समय हम मन फिराएंगे, हर समय हम प्रभु के भय में चलेंगे, हर समय हम प्रभु की आज्ञाओं में चलेंगे, हर समय हम प्रभु के वचन में चलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। प्रभु कहता है आप मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, तो मैं जिन बातों को आपको सिखाया वो क्यों नहीं करते? आप और मैं आज से वही बातें करेंगे और प्रभु के लिए तैयार रहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मत्ती की 24वें अध्याय में प्रभु आपने हमें कहा है, जागते रहो, जागरूक रहिए कि मैं कौन से समय में आऊंगा आपको पता नहीं है। हमारे घर पर चोर आता है, हमें पता नहीं रहता, उसी तरह से आऊंगा मैं। परंतु आपने हमें जागरूक रहने के लिए कहा है। बी अलर्ट, मन फिराकर, पश्चाताप कर कर, अपने आप को शुद्ध कर कर, अपने आप को तैयार कर कर कि अनंतकालीन जीवन के लिए हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीषित करना इस वचन के द्वारा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज समय हम परमेश्वर को भेंट देते हैं। उस समय सैमसन भाई विशेष गीत गाएगा, उसके बाद जीवन भाई विशेष गीत गाएगा। चाहिए
हाँ अच्छे जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है, खाता रहो पीता रहो, खाता रहो पीता रहो, तेरी ही महिमा गाता रहो। जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है, जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है, खाता रहो पीता रहो, खाता रहो पीता रहो, तेरी महिमा गाता रहो। जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी कुर्बानी है, तेरी कुर्बानी है, मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है, खाता रहो पीता
इस समय हम बेड पर प्रार्थना करेंगे। शाम भाई से विनती है उसमें प्रार्थना करें। बेड पर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद एक मैरिज की पुकार है, उसके अनाउंसमेंट्स होगी और उसके बाद आशीष दीजिए। प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी मानव जाति का निर्माण करता प्रभु, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सचमुच पिता, गत सप्ताह पर संभाल कर प्रभु आज का सुंदर सा दिन हमारे जीवन में जुड़ा प्रभु, ताकि प्रभु जहाँ हम सब मिलकर आपकी स्तुति गुणगान करें प्रभु और आपको ऊंचा उठाए प्रभु। सचमुच पिता, आपने हमें प्रभु ये सारे कोरोना पैंडेमिक प्रभु आपने हमें संभाला है प्रभु, ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी सब मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा करें और आपके नाम को ऊंचा उठाए प्रभु। ये आपकी इच्छा है प्रभु। सचमुच पिता, धन्यवाद देते हो प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, आपके दास के लिए प्रभु, आपके दास के ऑटो के द्वारा प्रभु आपने हमसे बात की प्रभु, ताकि प्रभु जी इस कोरोना की महामारी में प्रभु हम किस तरह प्रभु संभाले रहें, किस तरह प्रभु हम आपके विश्वास में बढ़े प्रभु, इस तरह की समझ ज्ञान प्रभु हम सबों को तू दे, ताकि प्रभु जी हम इन वस्तुओं के अनुसार प्रभु हमारे जीवन व्यतीत करें प्रभु। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु इस दान के लिए प्रभु, जी भेंट के लिए प्रभु, जो प्रभु आपने हमें दिया प्रभु, उनमें से प्रभु हमने जो कुछ दान दिया है प्रभु, इस दान को प्रभु आपके राज की बढ़ोतरी के लिए उपयोग में लीजिए, मैं दुआ करते हैं प्रभु। स्वर्गीय पिता, आदि का प्रसंग आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, और इस भेंट को आपके हाथ में सौंपता हूँ, ये ग्रहण कीजिए प्रभु। छोटे से गिनती उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और स्वीकार करें पिता, आमीन। Notice of marriage. Bridegroom's name Livingston Attigiri. Dwelling place Nanded. Or bride's name Rebecca Uzegare. Dwelling place Khopoli, Raigad district. पासवान के सहमति के अनुसार ये दोनों ने पवित्र विवाह का निर्णय लिया है। पवित्र विवाह की जो डेट है 28/5/2021, समय है 11:45 AM, मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़। यह पवित्र विवाह न हो ऐसा किसी के पास कोई कारण होगा, रीजन होगा, तो वो बहन ने पेपर पर अपना नाम, पता, फोन नंबर, एड्रेस और जो रिलीजन है उसे लिखकर कलीसिया के पासवान को देना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमेशा के लिए खामोश रहें। ये सेकंड बैन की आज की तारीख है। आइए हम प्रार्थना करते दोनों परिवार के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते लिविंगस्टन और रेबेका के लिए। प्रभु इन दोनों ने एक दूसरे का स्वीकार किया, एक दूसरे को पसंद किया और आपकी आज्ञा अनुसार 28 तारीख को इस महीने के आपके सामने और कलीसिया के सामने आकर अभिवचन के द्वारा एक दूसरे का स्वीकार करने जा रहे हैं। इस पवित्र विवाह में दोनों का स्वीकार कीजिए, दोनों परिवार का स्वीकार कीजिए और सभी जरूरत को स्वर्ग से पूरा कर दीजिए। दोनों को आत्मिक रूप से आप शुद्ध पवित्र कीजिए और दोनों का पारिवारिक जीवन एस्टैब्लिश कीजिए, ये हम आपसे विनती करते हैं। दोनों परिवार पर विशेष करके लिविंगस्टन और रेबेका पर आपका आशीष रखिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। भेड़ों का मान चरवाहा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हर एक विश्वासी के साथ, विशेष करके जो भी बीमार है उन्हें चंगाई देने में प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे, आमीन।